बहुत लोगों को फायदा मिला, मेरे को भी मिला। क्योंकि जो संत सरजून दास महाराज की सोच थी वो एक पढ़ी लिखी सोच थी। उन्होंने 7 भाषाओं का ज्ञान था उनको, अरबी, फारसी, उर्दू, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी। जहां भी जाते थे वो पढ़ाई के बारे में जरूर पूछते थे। ऐसे ऐसे शब्द हमारे से पूछते थे, शब्द सौखा होता था लेकिन उसका अर्थ देना हमारे लिए बहुत औखा होता था। तो प्यारी साध संगत जीओ, एक पढ़ाई एक ऐसा मंत्र है, पढ़ाई एक ऐसा धर्म है जिससे आदमी आगे बढ़ता है। और जो भी समाज आगे बढ़ा वो पढ़ाई की वजह से और विद्या की वजह से ही आगे बढ़ा। प्यारी साध संगत जीओ, मैं निवेदन करूँगा, यहाँ भी मेरी बहनें, बच्चियाँ, बेटियाँ बैठी हैं यहाँ पर, मैं उनको भी कहूँगा कि पढ़ाई से जुड़ें, विद्या से जुड़ें और हायर लेवल की स्टडी करें। अब तो गवर्नमेंट भी बहुत भलाई कर रही है, स्टाइपेंड देती है और चीज़ें भी देती हैं, कुछ पढ़ाई सस्ती भी है। लेकिन जब बाबा साहब ने पढ़ाई करी थी उनको तो पढ़ने का भी अधिकार नहीं दिया गया था। कैसे लोगों के पत्थर खा खा के, लोगों की लाठियां खा खा के, लोगों के धक्के खा खा के और कैसे मजदूरी कर करके उन्होंने अपनी पढ़ाई को किया था। प्यारी साध संगतियों, उस समय को याद करो और जो हमारे महापुरुषों ने जो शब्द कहे, वाणी कही, बातें कही, उन पे अमल करने की कोशिश करो। अब बाबा साहब ने 3 मंत्र दिए थे, बाबा साहब ने 3 मंत्र दिए थे। उन्होंने कहा था शिक्षित बनो। शिक्षा से उनका मतलब ये नहीं था कि कोई MA LLB PhD कर ले और पढ़ाई करके अपने आप को समाज से दूर कर ले। उन्होंने जो पढ़ाई की बात कही थी, शिक्षित होने की बात कही थी, उनका कहने का भाव ये था कि जो हम पढ़ाई पढ़ते हैं इसके साथ साथ हमें समाज का ज्ञान भी होना चाहिए, हमें अपने आप का ज्ञान भी होना चाहिए। हम कहाँ से आए, कैसे आए, क्या क्या जिलता सही। अब जो बच्चे बैठे हैं, मैं हूँ, मैंने उस जिलतों को नहीं देखा, लेकिन जो मेरे बुजुर्ग थे, आपके बुजुर्ग थे, उन्होंने उन जिलतों को देखा। जब रोटी भी खाने का अधिकार नहीं था, हम अच्छी रोटी नहीं खा सकते थे, अच्छा पहन नहीं सकते थे। प्यारी साध संगतियों, उन बातों को याद रखो। समय बड़ा बलवान होता है, अगर हम इसी तरह सोए रहे तो समय दोबारा फिर आ सकता है। आज आपके सामने जो 200-200 किले के मालिक हैं, जिम्मेदार, कैसे सड़कों पे बैठे हैं अपने अधिकार के लिए, लेकिन हम अपने अधिकार को भूल जाते हैं। कैसे भूले हम? 10 अप्रैल 2018 को गुरु रविदास मंदिर को खंडित किया गया। मेरे इस समाज के, मेरे इस गुरुओं के संत भी भूल चुके हैं। हम तो बहुत छोटी सी बात है, संत भी भूल चुके हैं। मैं तो बल्कि हर जगह एक बात कहता हूं कि अप्रैल में जैसे हम गुरु महाराज की, बाबा साहब की जयंती मनाते हैं, कि उस गुरु घर के लिए भी एक दुख दिन मनाने का दिन रखो। क्योंकि ये याद रहे, ये इब्राहिम लोदी ने जब गुरु रविदास महाराज की शक्ति को देखा था और उनकी वाणी को सुना था और उनके ज्ञान को सुना था, उन्होंने अपने आप को उनके चरणों में निछावर कर दिया था और उन्होंने बोला था, हे गुरु रविदास महाराज, ये राजपाट आप संभालो। तो गुरु रविदास महाराज ने कहा कि राजन, ये तो आप लोगों का काम है, हमें तो इस देश का भला करना है, इस देश की मानवता का भला करना, हमें तो समानता लेनी है। तो उस समय खुश होकर इब्राहिम लोदी ने 700 एकड़ जमीन जो तुगलकाबाद में होती थी, गुरु रविदास के नाम से काट दी थी। लेकिन वहां पर चौधरी जगजीवन राम ने तुगलकाबाद में गुरु रविदास मंदिर भी बनाया था। वो मंदिर था अब भी वहां पर एक जोड़ है, चमार जोड़, गुरु रविदास के नाम से है। तो वहां पर बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, वहां का जल ले जाते हैं। किसी को बीमारी या किसी को दुखा, किसी को कोई भी कमी समी या वो सब पूरी हो जाती है। लेकिन क्या हुआ कि 10 अप्रैल
2018 को उस गुरु घर को गिराया गया और जो उसकी ज़मीन थी सारी की सारी गवर्नमेंट ने अपने अंडर में कर ली। तो प्यारी साध संगत जियो, अगर हम आज उस गुरु घर को गिराया गया, कल कोई और गुरु घर भी गिराएंगे, तो आप सभी को संचेत होना पड़ेगा, अपने अधिकार के लिए खड़े होना पड़ेगा। ये समय दोबारा नहीं आता और समय जो हर अच्छे इंसान को मौका देता है, लेकिन जिसने मौका नहीं संभाला, जो समय के साथ नहीं चला, उसका कोई भी कुछ नहीं संभाल सकता। प्यारी साध संगत जियो, अपने परिवारों में मिलजुल के रहिए, एकता में रहिए और पढ़ाई करने वाले पढ़ाई करिए और जो पढ़ाई नहीं कर रहे वो अपना कर्म करिए। कर्म क्या है? काम करिए अपना, कोई भी काम। आज तो बहुत काम, आज तो एक मजदूर के लिए भी 400 रुपये से कम दिहाड़ी नहीं है, पर करिए। गुरु रविदास महाराज ने कर्म को ही प्रधान धर्म माना। उन्होंने कहा था कि जो कर्म करता है वो खुद भी खुशी होता है और दूसरे को भी खुश रखता है। कैसे रखता है? अब सपोज करो मैं काम नहीं करता, मैं घर में बेकार हूँ, मेरा शरीर भी बेकार हो जाएगा और मेरे दिल में टेंशन रहेगी कि यार रात का गुजारा कैसे चलेगा, कल का गुजारा कैसे चलेगा। मेरा परिवार भी मेरे को गाड़ें देगा, अगर मैं शादीशुदा मेरी घरवाली गाड़ें देगी। तो प्यारी साध संगत जियो, अगर घर में खुशी रखनी है तो ना कोई नीच नर को नीचा कर डाल दे, ओछे कर्म की कीच। प्यारी साध संगत जियो, काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता। अगर छोटा बड़ा होता है आदमी का कर्म। अगर हम अच्छा कर्म करते हैं, आप सभी भाई बहन बच्चे गुरु रविदास के नाम से यहाँ पर आए हैं, इस डेरे में आए हैं, आप अच्छा कर्म कर रहे हैं। ये आपका कर्म गुरु रविदास महाराज जी के और परमात्मा के लेखे लग चुका है। अगर आप लोग रास्ते में आते हुए कोई गलत काम करेंगे, कोई शराब पीने की कोशिश करेगा, कोई और दूसरा कुकर्म करने की कोशिश करेगा, वो आपका लेखा माड़े में लगेगा। तो प्यारी साध संगत जियो, बुरी बातों से बचिए, बुरे कामों से बचिए, अच्छे संस्कारों से जुड़िए, अपने माँ बाप की सेवा करिए, अपने समाज को सेवा दीजिए। ज्यादा 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ, उसमें सबको बराबरता दी गई, चाहे कोई राजा चाहे कोई मजदूर, सबको बराबरता दी गई। उन्होंने वोट का अधिकार दिया, सबको वोट का अधिकार दिया, चाहे कोई राजा चाहे कोई मजदूर चाहे कोई झाड़ू मारने वाला, सब होता है, उसके पास सभी अधिकार होते हैं। उसी कौम के लोग आगे बढ़ते हैं, इसलिए उन्होंने एक सुख स्वराज माही दूसरा मरगट गांव। गुरु रविदास महाराज ने तो कहा था कि भी अगर आप राज हम भूल चुके, हमें विश्वास नहीं है। गुरु रविदास महाराज जी के पास देवी भी है, देवते भी हैं, बड़ी बड़ी चीजें हैं, लेकिन बच्चे को कोई तकलीफ होगी तो हम देवी के पास जाते हैं। वहाँ कौन? वहाँ वही पंडित है जिसने हमारा शोषण किया, उसको हम पैसे भी देते हैं, उसकी गृहस्थी चलती है, उसके बच्चे आगे बढ़ते हैं। तो सबसे बड़ी बेड़ी तो हमें अपने गुरुओं को मानना चाहिए। और मैं प्यारी साध संगत जी एक बात और कहना चाहता हूँ, अगर गुरु को भी नहीं मानते, अपने माँ बाप को, अपने बुजुर्गों को आशीर्वाद दवा दो उस बच्चे को, वो बच्चा ठीक। बच्चों आप दोनों तीनों आगे आ जाओ, लड़के तीनों। हमारे अधिकार और बढ़ेंगे, लेकिन हमारे 10% जो लोग शराबी हैं, वो उन लोगों के पास जाते हैं जो हुक्मरान खड़े होते हैं। एक तरफ हमारा गरीब आदमी खड़े होता है, एक तरफ वो अमीर आदमी खड़े होते हैं, तो उस शराब में बिक जाते हैं। तो उसका रिजल्ट क्या आता है? हमारा चाहे कितनी बुद्धिजीवी आदमी है वो हार जाता है, और उनका जो चाहे एक अनपढ़ आदमी है वो जीत जाता है। तो ये मैं अपने गांव में भी देखता हूँ और दूसरे गांव में देखता हूँ, जो माँ बाप हैं बच्चों के, सिर्फ वही काम करते हैं। बच्चे बेकार के झुंडों में बना के बैठते हैं, ना गुरु का नाम लेते हैं, ना काम करते हैं, और अपने परिवार का भी नाम बदनाम करते हैं। और
बेकार में कोई मोबाइल देख रहा है, कोई कुछ देख रहा है, कोई कुछ देख रहा है, कोई कुछ देख रहा है, यानी समाज का भी नुकसान, अपने परिवार का भी नुकसान। निकम्मे मत बनिए। अगर आपके घर में पशु आ